नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में है क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26। इस वर्कशीट में हम लोग प्रकाश से संबंधित कुछ बातें जानने वाले हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझेंगे। और यह फिजिक्स की वर्कशीट है। साइंस में फिजिक्स से एक अलग पार्ट होता है, भौतिकी जिसको बोलते हैं। और इस पार्ट में हम लोग अपने जीवन के अगल बगल होने वाली घटनाओं, अपने दैनिक जीवन के हमारे बगल में जो घटनाएं घटती हैं, जो हमको डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं, और उन सभी घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, उन सभी बातों का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं कि किस तरह हम इस भौतिक जीवन में अपना क्रियाकलाप कर पाते हैं। तो प्रकाश बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर प्रकाश नहीं होता तो आंखें रहते हुए भी हम दुनिया में कोई चीज़ नहीं देख पाते। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का आपतन और परावर्तन क्या होता है, कैसे हम किसी वस्तु का बिंब और प्रतिबिंब देखते हैं, और इसका क्या क्या प्रभाव होता है, कितने तरह का प्रकाश परावर्तन का नियम होता है। इन सब बातों को आज की वर्कशीट में हम जानने वाले हैं, इसलिए अंत समय तक हमारे साथ बने रहिए। देखते हैं कि प्रकाश के बारे में क्या कहा जा रहा है। आज हम प्रकाश परावर्तन के नियम और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। समतल दर्पण का मतलब जिस दर्पण का सतह बराबर हो, समतल हो, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। और प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, प्रकाश परावर्तन का पहला नियम, परावर्तन के दौरान आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखिए आपतन कोण क्या है और परावर्तन कोण क्या है। यहाँ ये दर्पण हो गया, इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण और फिर यहाँ से टकराकर इधर से वापस जा रही, तो यह परावर्तित हो गई, यह परावर्तन कोण हो गया। इसके बीच में एक अभिलंब डाला गया, मतलब 90 डिग्री का कोण यहाँ पर यह अभिलंब बनाता है। तो इस अभिलंब के साथ यह किरण जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण कहते हैं, और यह परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन का नियम कहता है कि यह आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझ गए। प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। अब यहां देखिए, आपतित किरण, इस पर डाला गया अभिलंब, और परावर्तित किरण, ये तीनों यहाँ एक ही बिंदु पर होते हैं। यह प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम कहता है। यहाँ जो बिंदु है वह पॉइंट, एक ही पॉइंट पर यह तीनों होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और उस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु पर होता है। यह प्रकाश परावर्तन का दूसरा नियम है। अब है समतल दर्पण में प्रतिबिंब। आओ इसे एक गतिविधि द्वारा समझते हैं कि समतल दर्पण में हम प्रतिबिंब कैसे देखते हैं, किसी भी बिंब का छाया कैसे देखते हैं। तो सामग्री इसके लिए क्या क्या लेना है कि समतल दर्पण और एक टॉर्च लीजिए। समतल दर्पण PQ के सामने टॉर्च O रखें। ये समतल दर्पण PQ है, इसके सामने टॉर्च O यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ पर दर्पण पर दो किरणों OA और OC आपतित हो रही है। यहाँ से दर्पण से दो किरण जा रही है, एक OA जा रही है और एक OC जा रही है। ये आपतित हो रही है, मतलब दर्पण पर गिर रही हैं, दर्पण पर पतित हो रही है, गिर रही है। अब दर्पण PQ की सतह पर बिंदु A और C पर अभिलंब खींचें, और बिंदु A पर एक अभिलंब ऐसे खींचा और बिंदु C पर एक अभिलंब ऐसे खींचा। बिंदु A से परावर्तित किरण AB और C से परावर्तित किरण CD खींचे, तो बिंदु A से परावर्तित किरण AB हो गया और C से परावर्तित किरण CD ये हो गया। इस तरह से आप इसको अब ध्यान से देखिए, सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इन रेखाओं को पीछे की ओर बढ़ाइए। देखिए CD को पीछे की ओर बढ़ाइए और AB को पीछे की ओर बढ़ाइए। यहां आकर ये दोनों रेखाएं मिलती हैं। अब क्या अब ये रेखाएं आपस में मिलती हैं? यदि हाँ, तो इनको बिंदु O से निरूपित कीजिए। यहाँ पर बिंदु O दीजिए, यहाँ पर मिल रही हैं। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु O से आती हुई प्रतीत होंगी? यहाँ E पर इन्फिनिटी मतलब अनंत पर किसी वस्तु को आती हुई, यहाँ O से मतलब दर्पण के उतने पीछे से आती हुई महसूस होंगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में O पर नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यह एक आभासी प्रतिबिंब है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब O एक्सिस पर
मिलता है। तो अब आप समझिए कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभास होता है कि वहां से प्रतिबिंब आ रहा है। यह एक फैक्ट हो गया। कोई भी पूछेगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब इस पर आधारित प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश परावर्तन के नियम के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी। तीसरा प्रश्न है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। और किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1, प्रकाश परावर्तन के नियम बताइए। तो यहाँ उत्तर है कि प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन के दौरान आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण यह सभी एक ही तल में होते हैं। ये इसका नियम हो गया। प्रश्न 2 है कि प्रकाश परावर्तन के दौरान यदि आपतन कोण की माप 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण की माप क्या होगी। तो आप जानते हैं कि प्रकाश परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण और इस पर डाला गया जब अविलंब होता है तो यह आपतन कोण हो गया या परावर्तन कोण हो गया, यह इसके बराबर होता है। तो जब यह 60 डिग्री होगा तो यह भी 60 डिग्री होगा, इसलिए उत्तर 60 डिग्री है। प्रश्न 3 है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, समझाइए। तो इसका उत्तर है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। यह दर्पण में उतनी ही दूरी पर दिखता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। प्रश्न 4 है कि किसी वस्तु की सतह पर पड़ने वाली एक आपतित किरण सतह के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण कितना होगा। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए, यह सतह हो गया और इस पर आपतित किरण आई, यह 30 डिग्री का कोण बना रही है सतह के साथ। 30 डिग्री इस पर अविलंब पड़ा, फिर यहां से परावर्तित हुई। तो अब यहां से यह कोण होता है 90 डिग्री का, क्योंकि अविलंब उस पर समकोण होता है। तो जब इधर 30 डिग्री का बन गया तो इधर यह 60 डिग्री का बनेगा। और जब आपतन कोण 60 डिग्री का हो गया तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होगा, तब इधर फिर 30 डिग्री बच जाएगा। तो 90 90 180 डिग्री का ये पूरा एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से आपतन कोण और परावर्तन कोण 60 डिग्री का होगा। मुझे लगता है कि आपने इसे समझ लिया होगा। नहीं तो एक बार फिर आप परावर्तन कोण के नियम को समझ लीजिएगा कि आपतित किरण सतह के साथ, तो इसके साथ पूछ रहा है कितना 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो जब इसके साथ 30 डिग्री का बना रही है तो बहुत सिंपल बात है कि इसके साथ भी यह 90 डिग्री का कोण बनाएगी, तो आपतन कोण हो गया 90 डिग्री। इसी तरह परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, इसलिए यह भी 90 डिग्री हो जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। मुझे लगता है कि आप इसको समझ गए होंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।